दर्रों के किनारों पर जुनून बिना किसी डर के चलता है, जहां हर धड़कन के साथ आसमां को छू कर आने का मन करता है, बोलती बूंदों से लड़ने का, लहरों के साथ नया दम भरने का मन करता है। यहाँ थकान पीछे छोड़कर नई राहें खोलने का मन करता है। जुनून का इम्तिहान हिमाचल। हिमाचल कभी भुला ना पाओगे। महर्षिणां भृगुराहं गिरां समय कक्षरं यज्ञनां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है, महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार और यज्ञों में प्रभु नाम जप रूपी यज्ञ हूं, और स्थावरों में मैं हिमालय हूं। जी हां, हिमालय के आंचल में बसा खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की पावन धरा पर जन्म लेकर जीवात्मा धन्य है। इस पहाड़ी राज्य की अधिकतर आबादी गांवों में बसी है। बारह जिलों वाले इस पर्वतीय राज्य में ग्रामीण इलाकों की लोक संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, रहन सहन और धार्मिक संस्कारों सहित यहाँ प्रकृति के अनेक रंगों का अनूठा समावेश है। हिमाचल में जीवन का तात्पर्य मात्र जीना नहीं है, अपितु कड़े संघर्ष के साथ साथ उन्मुक्त वातावरण में खुशी खुशी जीवन बसर करना ही जीने का असली मकसद है। हिमाचल प्रदेश समूचे राष्ट्र में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे प्रकृति ने दिल खोलकर सजाया संवारा है। यहाँ की शांत वादियां, एकाकीपन, मनोहारी दृश्य देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी गांवों में ही रहती है। यही कारण है कि यहाँ के गांव भी धीरे धीरे शहरों की तर्ज पर विकसित हो रहे हैं। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय भी ग्रामीण विकास ही है। इसी उद्देश्य को लेकर हिमाचल सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को प्रमुखता से विकसित करने की पहल की है। सरकार द्वारा वर्ष 2008 में लागू की गई होम स्टे योजना ग्रामीणों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की क्षमताएं विकसित करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना सिद्ध हुई है। होम स्टे योजना शुरू होते ही गांवों के बेरोजगार युवक युवतियों ने अपने घरों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराने के लिए जिला पर्यटन अधिकारियों के पास आवेदन करने शुरू कर दिए। ये होम स्टे स्कीम के बारे में मैंने सुना और मैं भी मेरा घर इसमें रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। सो एक तो ये मैं एप्लीकेशन लेके आया हूँ और आप प्लीज़ मुझे इसके होम स्टे के बारे में थोड़ा बताइए। इसमें चंदन जी, एक जो शुल्क होता है पंजीकरण का, इसमें वो 100 रुपये होता है शुल्क, वो भी आपको जमा करवाना होगा। वो हमारे कार्यालय में जो हमारे संबंधित जो लिपिक हैं उनके पास ही आप जमा करवा दें और रसीद प्राप्त कर लें। और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं उसके बारे में आपको पता ही है कि जो सरकार ने जो विलास कर है 5 वर्ष के लिए उसके अंदर छूट है, उसके अंदर भी आपको जो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन अलग से करना होगा। और जो हमारा आबकारी कराधान विभाग है वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो बिजली और जो पानी वो घरेलू दर पर जो है चार्ज किया जाएगा। और यदि टीसीपी के क्षेत्र में आपका आता है और कोई चेंज इन लैंड यूज इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी कोई भी शुल्क जो है टीसीपी विभाग द्वारा नहीं लिया जाएगा।
तो आप ऐसा है कि ये पूरे दस्तावेज पूर्ण करके आप हमें दे दें, जो जैसा मैंने आपको बताया। उसके उपरांत हमारी जो निरीक्षण कमेटी है 3 सदस्य की, जिसके अंदर हमारे विभागीय अधिकारी होते हैं, पर्यटन निगम से एक अधिकारी होंगे और होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। तो 3 आदमी की जो कमेटी जो बनाई है, वो आपका जो घर है किसी भी दिन निरीक्षण के लिए आएंगे, उसके लिए हम आपको पहले ही सूचना पत्र द्वारा जो है हम आपको भेज देंगे। तो उस दिन उसका निरीक्षण करके उसके बाद जो है हम पंजीकरण करेंगे। हिमाचल होम स्टे स्कीम के अंतर्गत सरकार का ये प्रयास था कि जो शहरों में पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा है उसे कम करके ग्रामीण क्षेत्र की ओर ले जाया जाए, और उसी के अंतर्गत होम स्टे स्कीम का आगाज़ किया गया। अभी तक कुल्लू जिले के अंदर 50 होम स्टे यूनिट पंजीकृत किए गए हैं। समय समय पर इन होम स्टे इकाइयों का निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण के समय ये पाया गया कि जिन जिन लोगों ने ये पंजीकृत करवाई हैं होम स्टे के अंतर्गत इकाइयाँ, उन लोगों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे पर्यटक, देशी या विदेशी पर्यटक ठहरे हैं, उनके अनुसार उनको एक घर का जैसा वातावरण मिला है। होम स्टे योजना के अंतर्गत अपना घर पंजीकृत करवाकर आवेदक के गांव और घर का विवरण स्वतः ही पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर चला गया। फिर क्या था? होम स्टे योजना के अंतर्गत अपना घर पंजीकृत करवाने वालों की तो मानो किस्मत ही खुल गई। जिन्हें देश विदेश के सैलानियों को हिमाचल की होम स्टे योजना की सूचना मिली, उन्होंने भी गांव की ओर रुख किया। वास्तव में हिमाचल भ्रमण पर आने वाले सैलानियों की सबसे पहली आवश्यकता रात्रि ठहराव की रहती है। इसके लिए वे सबसे पहले किसी होटल की तलाश करते हैं। होटल अक्सर शहरों और ऐसे कस्बों में हैं जहां हमेशा भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई होम स्टे योजना शांत और स्वच्छंद वातावरण में भ्रमण करने वाले सैलानियों के लिए वरदान साबित हुई है। हिमाचल में पर्यटक शांत माहौल और स्वच्छ वातावरण के कारण आता है। Hello, my name's Jean and this is Ian, my husband. We're from the UK and we've been coming to this area for several years. Previously we always stayed in the bigger hotels, but for the last couple of years we've actually stayed in the countryside down here, and it is so beautiful, it is so peaceful. In the big hotels it's very, very similar to in a city. You could actually be anywhere in India, but here you can tell you're up in the Himalayas, in the countryside, and it is so beautiful. होम स्टे योजना शुरू होने से उन्हें ऐसे ही माहौल से ग्रामीण इलाकों में घर जैसे माहौल में रहने का मौका मिलता है। इस पहाड़ी राज्य के गांव में वहां होम स्टे इकाई में ग्रामीण परिवार के साथ रहना और अपने ही घर में तैयार स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखना भला किसे नहीं भाता। इस योजना के अंतर्गत जब ग्रामीण अपने घर में ठहरे सैलानियों को अपने घरेलू माहौल में यहाँ के गांवों में तैयार किए जाने वाले पारंपरिक पकवान परोसते हैं, तो देश विदेश के सैलानी फूले नहीं समाते। जी, मेरा नाम कल्पना ठाकुर है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। हमारा जो ये स्टे होम का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है। हमने अपना घर 3 कमरों का जो हमने रजिस्टर किया है होम स्टे में, उससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। लोगों से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हमें इनकम भी बहुत हो रही है। जैसे कि हमारे गेस्ट ये पूना से हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये दिल्ली से हैं और ये रशिया से हैं। इनको ये होम स्टे इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इनको घर जैसा माहौल मिल रहा है, और जो हमारे जो रेसिपीज़ हैं वो इन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि होटल में ऐसा इनको नहीं मिलता, घर जैसा माहौल नहीं मिलता। और जो होटल का खाना है और घर का खाना है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और जो टिपिकली खाने हैं लोकल वो बहुत ही पसंद किया जा रहा है। Hello, namaste. I like being Manali. I'm from Russia. My name is Olga. Manali is a very good place, and I'm happy that I can stay not only in a big hotel in the center of the city. I can stay here in a village. I can know about local tradition. I can
try local food. I can be here like in a family. And it's very comfortable, it's very good, it's very pleasant for me. I'm glad to meet with different people here, and I'm very glad to meet with the owners of this home, of course. It's very good place, thank you. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के समतुल्य हिमाचल की होम स्टे योजना के कई फायदे हैं। इस योजना के अंतर्गत आप कम खर्च में बेहतर आवासीय सुविधा पा सकते हैं। इसके साथ ही पर्यटक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की लोक संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को नजदीक से देखने या समझने के अवसर ही नहीं पाते, अपितु गांव में होने वाले मेलों, त्योहारों और आयोजनों के दौरान सैलानी भी लोक नर्तकों के साथ हिमाचली नृत्य नाचने का मजा लूटते हैं। हिमाचल आने वाले पर्यटकों की हमेशा जिज्ञासा रहती है कि गांवों में सेब के बगीचे कैसे होते हैं, शहर में बिकने वाला अनार पौधे पर कैसा दिखता है, चाय के बगीचे कैसे होते हैं, नींबू का पौधा कैसा होता है, पहाड़ से झरने कैसे फूटते हैं, मधुमक्खियों का घर कैसा होता है, वे शहद कैसे बनाती हैं। सैलानियों को इन सब बातों से रूबरू करवाने में होम स्टे योजना कारगर सिद्ध हुई है। Hi all, I am Nima. I am from Kerala and meet my hubby Subhash. And actually this is our honeymoon trip to Himachal. And the place is just wonderful. It's excellent, marvelous. The mountains, the valleys, snow, everything is great. Even the climate is also fine nowadays. And actually we heard of this cottage about the homestay scheme from our friends. And actually we really feel we have taken the right decision. It's just the place, the people here, everybody are friendly, and I just don't have any other words to say. It's excellent, marvelous, great. घर के आंगन में अलाव का सेंकना, छोटे छोटे नदी नालों में मत्स्य आखेट का मजा लेना, प्राचीन काल की ग्रामीण गृह निर्माण शैली को निकट से निहारना, गांव के शांत और निर्मल माहौल में मेडिटेशन अभ्यास करना, पर्यटकों को इन सब बातों का स्वतः ही गांव में रहकर अनुभव होता है। मैं भगवान सिंह राणा यहाँ जीविका रहने वाला हूँ। मेरा एक पेइंग गेस्ट हाउस है, साथ में एक होम स्टे सेटअप है, और पर्यटकों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पर एक मेडिटेशन टेम्पल का एक निर्माण किया। और ये मेडिटेशन टेम्पल जो है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए बहुत सारे सैलानी मेडिटेशन करने यहाँ पर आ रहे हैं, और कुदरत के नज़ारे को देखते हुए बड़ी एकांत जगह होते हुए यहाँ बहुत आनंद लेते हैं टूरिस्ट लोग। तो इससे टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। Hello, David Green. I'm from England. I've been staying in Giby for the last 2 months. It's very nice hotels, quiet homestay guest houses. Here there's everyday life, collecting grass, sheep up and down, local people carrying wood, dancing, deities, all the time, deities, festivals. It's very quiet, very peaceful. It's better than the city. The cities are too much hectic. Here is very shanty shanty. ये एक सोच ही है कि स्कूलों में छुट्टियों के दौरान
अपने अभिभावकों और अध्यापकों के साथ हिमाचल भ्रमण पर आने वाले स्कूली बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानें। बच्चों को मालूम पड़े कि विद्युत उत्पादन कैसे होता है, खेतों में जमींदार हल कैसे जोतता है, खेतों में सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, बतख कैसी होती है, खरगोश घास कैसे चरता है। सैलानी बच्चों की इन जिज्ञासाओं की पूर्ति होम स्टे योजना के अंतर्गत गांवों में ठहरने से ही हो रही है। होम स्टे योजना जहां एक और ग्रामीणों के लिए आमदनी का सशक्त जरिया बनकर उभरी है, वहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा मिलने से सैलानी भी शहरों की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर शांत और मनोरम माहौल में ठहरकर अनूठे भ्रमण से सराबोर होने लगे हैं। मैंने जब ये होम स्टे योजना यहाँ शुरू की तो मैंने पाया कि यहाँ मेरी जो क्लाइंटेज, शहर की बड़ी अच्छी क्लाइंटेज जो है मेरे पास आके ठहरी। तो उन्होंने जो मेरे को कुछ फीडबैक्स दी, जैसे कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं तो वो वेजिटेबल्स कैसे उगाए जाते हैं, कैसे लगते हैं,